श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीय स्कंध तृतीयोऽध्यायः। उद्धव उवाच। तो जो शेष हमारे कल के भाग में आपने श्रवण किया होगा ठाकुर जी के बाल चरित्रों की चर्चा, तो द्वितीय अध्याय में जो चर्चा हुई थी वो अधूरी छोड़ दी थी वहाँ सुखदेव बाबा ने, वेद व्यास जी ने अध्याय के रूप में। और आगे उद्धव जी जो कह रहे हैं ठाकुर जी की शेष बाल लीलाएं अब वो तीसरे अध्याय में बतला रहे हैं। ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रोश्चिकीर्षया शंबलदेव संयुतः निपात्य तुंगाद्रिपयूथनाथं हतं व्यकर्षद्व्यसुमोजसोर्व्याम। फिर अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी को सुख पहुंचाने के लिए भगवान जो है बलदेव जी के साथ मथुरा आते हैं। मथुरा में आकर के अपने जो पूरे शत्रु आदि उनका विनाश करके और शत्रु समुदाय का जो स्वामी है कंस, उस कंस को जो है भगवान एक बड़े ऊंचे आसन से सीधा नीचे ही फेंक देते हैं और माता पिता के सामने घसीटते हुए भूमि पर लेकर के जाते हैं। तब जो है सबको बड़ी संतुष्टि मिलती है। सब देखने वाले जो लोग वहाँ हैं सबको बड़ा आनंद मिलता है कि चलो अब ये मथुरा की समस्या भी समाप्त हुई। सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्मादित्य सविस्तरम तस्मै प्रादाद्वरम पुत्रम व्रतम पंचजनोदरात्। फिर सांदीपनी मुनि के यहाँ जाकर के भगवान ने शिक्षा ग्रहण की तो एक बार मुनि के मुख से जो निकल जाता था उसी उच्चारण को सुन करके ऐसे उन्होंने सांगोपांग वेद का अध्ययन कर लिया। सांगोपांग किसे कहते हैं कि वेद के कुछ जो है उपांग आदि भी होते हैं जिन्हें हम उपनिषद कहते हैं, वेदांत कहते हैं। तो वेदों के साथ वेदांत का भी सांगोपांग उन्होंने अध्ययन कर लिया। फिर बात आई दक्षिणा की कि दक्षिणा भी देनी है। तो तस्मै प्रादाद वरम पुत्रम मृतम पंचजनोदरा। जब गुरु जी से पूछा क्या चाहिए, कहा गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता ने अपने पुत्र को याचना करी कि जो पुत्र मर गया था उसी को ला के दो। फिर वो यमपुरी गए और वहां पर जो है पंचजन नाम का राक्षस है, उसके पेट में वो बालक था। तो भगवान वहां से जो है उस बालक को लेकर आए। मृतम पंचजनोदरात्, यानी पंचजन उदरात, पंचजन नामक राक्षस के उदर से, पेट से बालक को लेकर आए और सौंप दिया गुरु जी को। और क्या किया भगवान ने? समाहुता भीष्मक कन्ययाये श्रियः सवर्णेन बुभूषयैषां गांधर्व वृत्त्यां शतां स्वभागं जठरे पदम मूर्ध्नि दधत् सुपर्णः। फिर भीष्मक नंदिनी जो रुक्मिणी है, तो या तो उसके सौंदर्य से कहें या ये कहें कि रुक्मी ने ही बुलाया था। तो शिशुपाल आदि राजा आए थे विवाह करने के लिए और साथ में उनके संगी साथी भी थे जो विवाह में सम्मिलित हो रहे थे। लेकिन भगवान ने तो मानो उनके सर पर पैर रखकर गांधर्व विधि से रुक्मिणी जी से विवाह भी कर लिया और ऐसे ले चले वहां से हरण करके रुक्मिणी का, जैसे गरुड़ जी अमृत का हरण करके ले जा रहे हों। ऐसे भगवान ने अद्भुत लीला करी। ककुद्मतो विद्धनसोदमित्वा स्वयंवरे नाग्नजितिमुवाह तद्भग्नमानानपि गृध्यतोज्ञा जग्नेक्षतः शस्त्रभृतश्वशस्त्रैः। फिर 7 ऐसे जो बैल थे स्वयंवर में जो बिना नथे हुए थे, उन 7 को भगवान ने एक ही साथ नाथ दिया और नागनजिति सत्या के साथ विवाह करके उसे ले चलने लगे। तब मान भंग हो गया राजाओं का, तो राजाओं ने सोचा हम मार डालें इनको। युद्ध करने लगे तो भगवान ने बिना शरीर पर एक खरोंच आए भी उन सब राजाओं को दंड दिया जो भी मान भंग के कारण भगवान से युद्ध करना चाहते थे। प्रियम प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विदित सुरार्च्छद्युतरुम यदर्थे वज्र्याद्रवत्तम सगणोरुषांध क्रीड़ा मृगो नूनमयम वधूनाम। फिर जैसे सामान्य माया में पड़े हुए लोग होते हैं ना, विषयासक्त, जो अपनी धर्मपत्नी की किसी भी अनावश्यक बातों को भी मान लें, ऐसे लीला करते हुए भगवान ने सत्यभामा जी की बात मान ली। सत्यभामा जी चाहती थी कि कल्प वृक्ष मिले हमें स्वर्ग का। चले गए ठाकुर जी और कल्प वृक्ष लेकर के चलने लगे। तब इंद्र आदि देवता आ गए और भयंकर युद्ध करने लगे भगवान से। थोड़ी देर पहले भगवान ने ही जिनकी सहायता करी थी वही भगवान से युद्ध करने लगे। और तब भगवान ने जो है फिर वो जो इंद्र आदि थे जो मद में अंधे हो रहे थे, क्योंकि इंद्र भी तो फिर वही स्त्री लोलुप हो चुका था, तो भगवान ने जो है उसके साथ भयंकर युद्ध किया। सुतं मृधेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्याम् आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तःपुरमाविवेश।
अच्छा, फिर सुतम रधेखम वपुषाग्रसंतम, एक बड़े डील डोल वाला, बड़े शरीर वाला राक्षस था भौमासुर। भगवान ने उसको बड़ी सहजता से मार दिया। तब स्वयं धरती माता प्रकट होकर अपने पुत्र को, मरे हुए पुत्र को देखती, क्योंकि भौमासुर माँ भूमि का ही पुत्र है, इसीलिए तो उसका नाम भौमासुर है। वैसे उसका नाम नरक था, नरक, लेकिन भूमि पुत्र होने के कारण भौमासुर कहलाता है। तो दृष्ट्वा सुनाबोन मथितम धरित्र्या, तो जो है पृथ्वी ने जब देखा पुत्र को मरे हुए तो उन्होंने प्रार्थना करी, क्योंकि पृथ्वी माता ने स्वयं भगवान से कहा था कि आप मेरे पुत्र को मारो, क्योंकि इस एक पुत्र की वजह से मेरे अनेक पुत्र दुख पा रहे हैं। तो माता पृथ्वी की प्रार्थना पर ही उन्होंने जो है उसे मारा था। लेकिन पृथ्वी माता ने कहा अब आपने इसे तो मार दिया, लेकिन इसके जो पुत्र हैं उसको ये राज्य आदि प्रदान कर दो। तब भगवान ने क्या किया, सुतम हृदयखम वपुषा ग्रसंतम दृष्ट्वा सुनाबोन मथितम दरिद्रिया आमंत्रितस्ततनयाय शेषम। फिर भगवान ने उसके पुत्र को बुलाया। पुत्र कौन था उसका, भगदत्त, भौमासुर का। तो भगवान ने भगदत्त को बुलाया और भगदत्त को बुला करके उसी को राज्य दे दिया, जो बचा हुआ सब राज्य था उसका। और तब तदंतःपुरमाविवेश, तब भगवान ने उनके अंतःपुर में प्रवेश किया। तत्राहृतास्ता नरदेव कन्या कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृह प्रहर्ष ब्रीडानुराग प्रहितावलोकैः। फिर तत्राहृतास्ता नरदेव कन्या, वह बहुत सारी हृतास्ता यानी हरी हुई कन्याएं, जो हरण करके भौमासुर लाया था। नरदेव कन्या, बहुत सारे राजाओं की कन्या वहां विद्यमान थी। ये हर करके ले आया करता था, इसलिए तो माता पृथ्वी ने इसे मारने के लिए प्रार्थना की भगवान से। तो भगवान ने जैसे ही भीतर प्रवेश किया, उन सब देवियों ने भगवान को देखा, तो किसने लज्जा से, किसने हास्य से, किसने विनोद से, प्रेम से, और उत्थाय सद्यो जगृह प्रहर्ष, सब प्रसन्न हो गई, खड़े होकर सबने भगवान को देखा। और उसी समय जो है भगवान का सबने वर्ण कर लिया, यानी भगवान से ही विवाह करना चाहा। तो जो है सबने ही बड़े अनुराग के साथ भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। आसां मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषितां संविदं जगृहे पाणिननुरूपस्व मायया। और अब भगवान की ये मायामय लीला देखिए। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति है ना, जो योग माया, उसका आश्रय लेकर के उन सभी ललनाओं के अनुरूप, यानी जितनी भी वो कन्याएं थी उन सभी के अनुरूप भगवान ने विविध रूप बना लिए, और अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में, आसाम मुहूर्त एकस्मिन, एक ही मुहूर्त में भगवान ने जो है सबके साथ फेरे लिए, यानी विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार भगवान ने सबके साथ किया।